हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वेद एग्जाम में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपके लिए जो अंतिम समय बचा है अभी एसएससी के लिए, वो आपके लिए कुछ ही दिन और बचे हैं। तो लास्ट में जो आपके महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन होंगे आपके सामने, जो आने की संभावना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट है। इसमें 20 के 20 क्वेश्चन होंगे आपके जीएस के। और आशा करता हूँ कि वीडियो देखोगे, आपको पूरा क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे इसमें। तो आप क्वेश्चन आने की इसकी बहुत संभावना है, तो एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत क्वेश्चन इसमें आने की संभावना है। तो दोस्तों देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को दूर करना डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसका आंसर आपके सामने है। इसका राइट आंसर होगा उदारीकरण, राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी व्याख्या, देखते हैं कि विदेशी व्यापार का उदारीकरण सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए किया गया है। सरकार विदेशी व्यापार को बढ़ाने या घटाने और इसे तय करने के लिए व्यापार बाधाओं का उपयोग कर सकती है कि किस प्रकार के सामान देश में निर्यात होना चाहिए, या व्यापार बाधाओं का उद्देश्य घरेलू उत्पादनों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उदारीकरण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में उपकरण, मशीनें, इमारतों जिनका उपयोग कई वर्षों से उत्पादन में किया जा सकता है, इन्हें डैश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है ये बताना। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सामने, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर है अचल पूंजी। इसका राइट आंसर है। देखते हैं इसकी जो व्याख्या है। अचल पूंजी जो उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की गई संपत्ति जो कि उत्पादन में बार बार अर्थात तब तब तक उपयोग में लाए जाते हैं जब तक कि वे टूट फूट नहीं हो जाते। मशीन, संयंत्र, रेल ट्रैक, भवन, कारखाने आदि सभी स्थायी पूंजी के उपकरण हैं। इन्हें अचल पूंजी कहा जाता है क्योंकि इन स्थायी सामानों पर व्यय की गई मुद्रा एक लंबे समय तक अचल बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर अचल पूंजी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन है। भारत में मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, तो ये बताना है। तो कौन नियुक्त करता है मुख्य न्यायाधीश को? ये करते हैं अपने भारत के प्रथम नागरिक, मुख्यमंत्री, सॉरी, प्रथम नागरिक जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। इसका राइट आंसर है सी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायाधीश के जो आपके न्यायाधीशों को संविधान के अनुच्छेद में जो दिया गया है वो आपके 124 में खंड खा में है, मतलब भाग बी ए सेकंड में है। तो खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, जो आपको उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के जो आपके परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों को आहूत करता है। तो जो कौन करता है, ये करते हैं आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए जो आपके तारीख रखते हैं वे 6 माह, जो आपके 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति जो का समय, जो आपके समय समय पर होते हैं, आपको वो नंबर आकर का देखा जाए तो इसमें होता है साधनों या किसी सदन का जो आपको 17 वासान कर सकेगा। खा नंबर होता है लोकसभा का विघटन कर सकेगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है कि सारनाथ स्तंभ, जो आपके सारनाथ स्तंभ है, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखी हुई शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशित है, ये बताना है। तो अगर देखा जाए 5 का, तो ऑप्शन नंबर तो आपका पत्थर आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? पत्थर। देखते हैं कि अशोक स्तंभ, जो अशोक चिन्ह माना जाता है, जो आपके भारत का राजकीय प्रतीक माना जाता है,
इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। मूल रूप में इसमें 4 सिर हैं, लेकिन 3 सिर दिखाई देते हैं, जो चारों दिशाओं की ओर मुँह किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है, जिस पर एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा दिखाई देता है, और एक सांड और एक सींग बने हैं। यह लगभग 250 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ के महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल पर अशोक स्तंभ के ऊपर रखा गया है। 26 जनवरी 1950 को सारनाथ के शेर की जो आपकी प्रतिकृति को दर्शाया गया है, को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है इसको। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट बनने के समय अकबर की आयु क्या थी? जब गद्दी पर बैठे थे, सम्राट बने थे, तो उनकी आयु कितनी थी? तो उनकी आयु सिर्फ 13 वर्ष थी। कितनी थी? सिर्फ 13 वर्ष थी। अकबर तीसरा मुगल सम्राट था जो पाकिस्तान के उमरकोट में पैदा हुआ था। वह सम्राट हुमायूं का पुत्र था। 1556 में अकबर 13 वर्ष की आयु में राजा बन गया था। ये कब? 13 वर्ष की आयु में, जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। बैराम खान को अकबर का सलाहकार बनाया गया था, अकबर के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। सत्ता में आने के तुरंत बाद अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई की, जो आपकी दूसरी लड़ाई हुई थी, 1556 में हुई थी। तो जो अफगान वालों अफगान जो सॉरी अफगान जो अफगान बलों के प्रमुख हेमू को हराया था, लेकिन अफगानों के खिलाफ लड़ाया गया था। हेमू को हराया था। अफगान हेमू के बीच हुआ था। कब? 1556 में। तो इसका राइट आंसर होगा 13 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7। पृथ्वी 4 मिनट में कितने अंश घूम सकती है? ये बताना है। पृथ्वी कितनी 4 मिनट में कितने अंश घूम सकती है? ये घूम सकती है अपनी, ये घूम सकती है आपकी कितनी? इसका राइट आंसर होगा 1 डिग्री घूम सकती है। सॉरी, 1 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। कितनी? 1 डिग्री घूम सकते हैं। 360 डिग्री प्रति 24 घंटे में घूमती है। 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है। 60 मिनट 15 डिग्री के बराबर होता है, और 4 मिनट 1 डिग्री के बराबर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कौन सी जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? कौन सी संधि है? ये है आपकी बेरिंग जल संधि है। सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सी? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जो आपकी स्ट्रेट प्रशांत एक जल डमरू है जो आर्कटिक से उत्तर में सीमाओं के किनारे है। यह रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है। स्ट्रेट का नाम है डेनिस कप्तान विट्स बेरिंग के नाम से रखा गया है। 1728 में जल डमरू मन में पहुंचते थे। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि हवा की अधिकांश संभव मात्रा जिसे इंसानों द्वारा सांस में लिया जा सकता है को क्या कहा जाता है? जी बताना है। ये है आपका कुल फेफड़े की क्षमता के रूप में कहा जाता है। जैसे देखते हैं कि फेफड़ों की कुल क्षमता DLSC जो थोरैक्स और फेफड़ों को खींचने वाली मांसपेशियों की ताकत से अधिकतम होती है। यह हवा की अधिकतम संभव मात्रा है जिसे मनुष्यों द्वारा सांस लिया जा सकता है। वयस्क पुरुष की औसत कुल फेफड़ों की क्षमता लगभग 6 लीटर हवा होती है इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 10 नंबर। पत्ती के चपटे हरे भाग का क्या कहा जाता है? ये बताना है। जो आपके पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है इसको, पत्ती के हरे भाग को कहा जाता है फलक कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका फलक, राइट आंसर होगा। देखते हैं कि पत्तियों के प्रकाश उनकी व्यवस्था को भिन्न हो सकते हैं। पत्तियों में 2 समग्र प्रकाश की व्यवस्था है, सरल और परिसर। साधारण पत्ते व्यक्तित्व रूप से एक ब्लेड से स्टेम से जुड़े होते हैं और एक स्वतंत्र नए संरचना होती है। यौगिक पत्ते में कई छोटे पत्ते होते हैं जो मुख्य पत्ती की स्टेम से जुड़ा होते हैं। सभी जो आपके पत्रक में एक
समान आकृति है। वृक्ष के आकार में आधार पर पत्ते पर दो से या एक व्यवस्था हो सकती है, 2 या 1 व्यवस्था हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, ये बताना। इकाई क्या है घनत्व की? तो घनत्व की इकाई है आपकी, राइट आंसर होगा आपका ए, किलो प्रति मीटर क्यूब है इसका राइट आंसर। देखते हैं व्याख्या, देखते हैं कि प्रति घन मीटर बोलते हैं इसको, किलोग्राम की एसआई इकाई, और ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति क्यूब बोलते हैं कि सीजीएस इकाई शायद घनत्व के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली इकाइयाँ मानी जाती हैं। तो राइट आंसर आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। जब एक वस्तु को तल से सीधा ऊपर की ओर उठाया जाता है तब उसकी स्थिति क्या होती है, ये बताना है। तो क्या होती है उसकी स्थिति? स्थिति ऊर्जा बढ़ती है इसकी। राइट आंसर आपको बी होगा। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ी संभावित ऊर्जा है, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ वस्तुओं को बढ़ाने के लिए काम की आवश्यकता होती है। अगर बल को हटा दिया जाए तो वस्तु जमीन पर वापस आ सकती है और गुरुत्वाकर्षण क्षमता को गिरने वाली वस्तु की गतिशील ऊर्जा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है कि इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये बताना है। तो क्या होती है जी? ये होती है आपकी डाउनलोडिंग होती है। इसका राइट आंसर बी होगा। डाउनलोड करना एक कंप्यूटर सिस्टम है, सिस्टम से दूरी फाइल में ट्रांसमिशन है। आमतौर पर छोटे कंप्यूटर सिस्टम या इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइलों को स्थानांतरित करना डाउनलोड के विपरीत अपलोड है, जिसका अर्थ है कि किसी फाइल को अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी करना। इसका राइट आंसर डाउनलोड कहलाता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समायवाही है? तो क्या है जी? ये है आपका 14 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर। क्या? ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का इसका राइट आंसर है। देखते हैं इसकी व्याख्या कि आइसोमर जो बोलता है, आइसोमर को यौगिकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक ही आणविक सूत्र होता है लेकिन विभिन्न संरचनाएं होती हैं। ऐसे 2 तरीके हैं जिनमें आइसोमर भिन्न हो सकते हैं। जब परमाणु जुड़े हुए तरीके से भिन्न होते हैं तो उन्हें संवैधानिक आइसोमर कहा जाता है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जैसे उदाहरण है के लिए अगर माना जाए, संवैधानिक आइसोमर है आइसोमर जिसमें परमाणु एक ही तरीके से जुड़े होते हैं लेकिन अंतरिक्ष में परमाणुओं को व्यवस्थित करने के तरीके में भिन्न भिन्न होते हैं, जिन्हें स्टीरियोमर्स कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रॉनों को खोने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है जी? ये कहलाता है आपका अपचय कारक कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर है कि एक घटना एजेंट इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करता है और रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीजन होता है। एक घटना एजेंट आमतौर पर इसके कम ऑक्सीजन में से एक में होता है और इसे इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में जाना जाता है। एक घटते एजेंट को ऑक्सीकरण किया जाता है क्योंकि यह रेडॉक्स प्रक्रिया के इलेक्ट्रॉनों को खो देता है। घटते एजेंट जो आपके घटते एजेंटों के उदाहरण में पृथ्वी धातु, धार्मिक एसिड और सल्फाइड यौगिक शामिल है। एक ऑक्सीजन जो होता है वो एजेंट जो आपके एजेंट इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है और रासायनिक प्रक्रिया में कम हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य वेब संयोजन एक तथा एक दूसरे पर निर्भर एक प्रणाली है। क्या है जी? ये है आपके खाद्य श्रृंखलाओं। इसका राइट आंसर आपको खाद्य श्रृंखला का राइट आंसर होगा। देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक जीवित चीज कई खाद्य श्रृंखलाओं का हिस्सा है। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला एक संभावित मार्ग है जो ऊर्जा और पोषण तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ले जा सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी
अंतःस्थापित और ओवरलैपिंग घास श्रृंखला कहलाती है, खाद्य श्रृंखला। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 17। रिंग वह जगह है जहाँ खेला जाता है। क्या खेला जाता है रिंग में, जी बताना है। खेल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये है आपका बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में जहाँ बॉक्सिंग खेला जाता है वहाँ रिंग बोलते हैं। तो बी आपका राइट आंसर, ए आपका राइट आंसर और ये का आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा। दोस्तों एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना, कमेंट करना और बताना कैसा लगा वीडियो, और आगे क्या कौन सा वीडियो चाहिए इसका कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसकी व्याख्या देखते हैं। रिंग व्याख्या है कि एक बॉक्सिंग रिंग वह जगह है जिसमें मुक्केबाजी मैच होता है। जो रिंग बनाए जाते हैं घेर के, वे सीधे जमीन पर नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि जमीन के 3 या 4 फुट ऊपर उठाकर एक चौरस प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते हैं, जो एक रस्सी के साथ चारों ओर टर्न बक्कल की मदद से बंधा होता है। सभी बॉक्सिंग रिंग का जो आपका रेंज होता है आकार एक समान नहीं होता है और इसका आकार अलग अलग हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बॉक्सिंग। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि आउट ऑफ माई कम जो आपके कंफर्ट जोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है। ये आपकी पुस्तक है आपकी आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। तो इसका राइट आंसर है आपका स्टीव वो, ये इसका राइट आंसर है आपका। जैसे देखते हैं व्याख्या है कि आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन द ऑटोबायोग्राफी स्टीव वो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी है। इसको 2009 में वह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट जो आपके हॉल ऑफ फेम के शामिल 30वें क्रिकेटर बने। वह ऑस्ट्रेलियाई लिविंग ट्रेजर है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 कि भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा, किससे, बांग्लादेश। जो चर्चा में है इस समय बांग्लादेश बहुत ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। व्याख्या देखते हैं कि भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत निर्माणाधीन एक राजमार्ग है जो म्यांमार के माध्यम से माय शॉट थाईलैंड के साथ मोरेह भारत को जोड़ देता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार इसमें दिसंबर 2019 तक परिचालित होने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेटजी है, इसका राइट आंसर आपको भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ये आपको इसको कमेंट में बताना है इसको कि IPL 2024 किस खिलाड़ी को ऑरेंज के 2024 में जो ऑरेंज कैप मिली थी किस खिलाड़ी को मिली थी, ये बताना है। तो जैसे कि देखते हैं इसके ऑप्शन नंबर रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, फॉफ डू प्ले। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, जी आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों आशा करते हो कि यहाँ तक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लेना और न्यू चैनल को तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और कमेंट में बताना और कैसा वीडियो चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।